टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नामांतरण के मुद्दे पर जहां शुवार्ट्ज के कुलपति आरबी लाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही का नाम ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक फ्रैंक, जो कि नॉर्थ इंडिया सीनेट ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने शुवार्ट्ज के कुलपति व अन्य अधिकारियों पर सोसाइटी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर आइजैक फ्रैंक ने बताया कि आरबी लाल ने सोसाइटी बनाते समय अपने पते में फर्जी पता अपने भाई एसबी लाल का दिया है और साथ ही वो मेरे घर के पते पर सोसाइटी में दर्शाए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं उन्होंने विनोद बी लाल के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है और उनका पता कटरा चर्च कंपाउंड का दिखाया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से भी की, लेकिन चेयरमैन ने कोई उचित जवाब नहीं दिया, जिसके लिए आइजैक फ्रैंक ने 18 जनवरी को आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी है, जिस पर संबंधित विभाग ने संज्ञान भी ले लिया है। आइजैक फ्रैंक ने एडीजी जोन प्रयागराज व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से मांग किया है कि आरबी लाल और अन्य अधिकारियों पर मेरे थाने क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत हो, क्योंकि आरोपियों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत पहले से है और वे इन्हीं सब वजहों से अपने पते को बदल कर फर्जी तरीके से पुलिस को गुमराह करते रहे। बता दें, आरबी लाल, विनोद बी लाल, रमाकांत दुबे व अन्य अधिकारियों पर धर्मांतरण का भी मुकदमा पहले से पंजीकृत है और इन लोगों को फतेहपुर पुलिस तलाश भी कर रही है। आइजैक फ्रैंक जल्द ही इस सभी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। फर्जी सोसाइटी बनी, कौन लोग बनाए हैं आपके पते पे, क्या पूरा मामला? मैं डॉक्टर आइजैक फ्रैंक, नॉर्थ इंडिया सीनेट ऑफ यूसीएनआई बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सदस्य हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की सोसाइटीज़ को। और आप ये बताइए कि मुझे मेरे स्थान पर एसबी लाल बैठे हैं और मेरे पते बैठे हैं, क्या ये सही है? विनोद लाल कटरा मिशन कंपाउंड के पते पे बैठे हैं किसी दूसरे के स्थान पर। ये सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ खेल हो रहा है या ये खुद कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। मैं खुलदाबाद का निवासी हूँ, प्रयागराज का निवासी हूँ। एसबी लाल कैसे मेरे सोसाइटी मेरे नाम पे बैठ सकते हैं, मेरे पते पे बैठ सकते हैं? ये सोसाइटी के साथ तो फ्रॉड कर ही रहे हैं। इन्होंने कौन सी जगह फ्रॉड नहीं किया। मैं नॉर्थ इंडिया सीनेट ऑफ यूसीएनआई बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सदस्य हूँ और मैं 1998 से 2010 तक मैं विधिवत बोर्ड मेंबर्स में मीटिंग में मैं बैठा हूँ और मैंने इस बारे में बराबर शिकायत की। मैंने उच्च अधिकारियों से भी, कमिश्नर से, जो कस्टोडियन होते सोसाइटी के, डीएम को, कमिश्नर को लिखा कि साहब इस चीज़ की जांच करिए और पूरी गहनता से जांच कीजिए। ये फर्जी सोसाइटी जो चला रहे हैं ये गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये प्राइमरी सोसाइटी है जिसमें हम लोग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ये बताइए, आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? आरटीआई फाइल करी, क्या मामला है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि सारे मुद्दों पे जब गृह मंत्रालय ने आदेश किया है 21/10/2022 को उस पर एक्शन लें, तो मैं चाहता हूँ एडीजी महोदय साहब से और रमेश शर्मा जी से, जो पुलिस आयुक्त हैं, कि मेरी पूरी बातें सुने और इस पर मुकदमा दर्ज करें। मैं डॉक्टर आइजैक फ्रैंक, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्थ इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का मैं सदस्य हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या 21 जनवरी यानी आज इस दिन पवित्र संगम जल में डुबकी लगाने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस कामना के साथ संगम पर देर रात से श्रद्धालुओं भीड़ शुरू हो गई आना और कड़ाके की ठंड में हल्की सी बारिश के बावजूद मेले क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। पूर्ण की कामना से लोग हर हर गंगे बोल लगाते संगम में डूबते दिखाई दिए। ऐसे में लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए तो लोग जगह जगह विधि
विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे थे, तो साथ ही लोग दान पुण्य कर रहे थे। ऐसे में ठंड पर आस्था भारी पड़ी दिखाई और मौनी अमावस्या पर लोग आस्था की जहां एक तरफ डुबकी लगा रहे थे तो दूसरी लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे, वही तभी से यहाँ की महत्ता है। इसकी हाँ 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ मौन धारण करके गंगा माँ का। इस पर कामना है कि मेरा भारत सुखी रहे। सरिता पांडे। नेता इसकी यह है कि माघ मास में लोग यहाँ प्रयागराज में आकर के कल्पवास करते हैं और यहाँ मौन होकर के मौनी अमावस्या को स्नान करते हैं और ये माघी पूर्णिमा तक स्नान करके फिर ये पुनः जो अपने अपने स्थान को लोग चले जाते हैं। आज के स्नान का क्या महत्व, किस तरह से दान करते हैं? दान अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गोदान होता है, जिससे जो हो सके वो अपना संगम में आकर के अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देता है। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? हम तो आए हैं आजमगढ़ जिले से, क्या नाम है? राम जियावन मिश्र। वहीं राजीव नारायण मिश्रा माघ मेला प्रभारी एसएसपी ने बताया कि लगभग लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं स्नान पर्व पर और साथ ही करोड़ों लोग की आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद है। ऐसे में माघ मेला क्षेत्र के स्नान घाटों पर सर्कुलेटिंग एरिया में लोगों को बढ़ाया गया है। माघ मेला क्षेत्र में जहां ड्रोन से सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, तो वहीं पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की फोर्स और जल थल पुलिस भी लगाई गई है। साथ ही एटीएस के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिसकर्मी जगह जगह पर अनाउंसमेंट करते दिखाई दिए। ऐसे में माघ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। जी, आज माघ मास का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है और रात का एक दिन पूर्व से ही आप देख रहे हैं लगातार लाखों लाख श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं और वापसी भी और स्नान के उपरांत उनके अपनी गंतव्य को वापसी भी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा के सम्यक उपाय करते हुए जल में भी थल में भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। अगर हम थल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ यहाँ पर व्यवस्थापित हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, इंटेलिजेंस की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, ये सारी टीमें व्यवस्थापित हैं। जल में जब ये सारे श्रद्धालु सुरक्षा जब अपनी डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। सारे घाटों पर, सारे स्नान घाटों पर रिवर लाइन्स, डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनी के जवान जो प्रशिक्षित तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एनडीआरएफ भी हमारे पास व्यवस्थापित है, एनडीआरएफ के जवान भी जल में मौजूद हैं। रिवर लाइंस के साथ साथ एक हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि रिवर लाइन के बियॉन्ड जाके लोग स्नान ना करें। एक रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, फ्लोटिंग पुलिस चौकी की व्यवस्था भी जल में की हुई है और कंट्रोल ICCC के माध्यम से हम लोग पूरे मेले पे नज़र रख रहे हैं। सीसीटीवी ऑपरेटिव्स हैं, ड्रोन कैमरे ऑपरेटिव्स हैं, बॉडी वॉर्न कैमरों का व्यवस्थापन भी वाइटल इंस्टॉलेशंस पे और पार्किंग स्थलों पर, मेला क्षेत्र के प्रवेश द्वारों पर किया गया है। कितने श्रद्धालु अब तक आए होंगे और कितने आने की अनुमान है? जी, ये उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है करोड़ों में जाएगा और प्रातःकाल से लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालु अवश्य स्नान कर चुके हैं। नगरी प्रयागराज पहुंची कामाख्या पीठ की साधक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। ऐसे में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। के दम पर गरीबों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उसे किस तरह से देखता है किन्नर अखाड़ा? देखिए, मेरे समाज में 2 ही चीज़ है, ऊंच और नीच, जात और समाज। समाज बिना जात के नहीं चल सकता और ऊंच नीच तो योग्यता से नहीं मानी जाती, जात से ही मानी जाती। कलेक्टर पढ़ के भी बाद में वो जमादार को ही नीची नज़र से दिखता है। एक कलेक्टर की सोच नहीं बदल पाई, गांव नहीं बदल पाए, मोहल्ले नहीं बदल पाए। आज भी बहुत सी जगह कोई ब्राह्मण का मोहल्ला है, कोई कुमारों का मोहल्ला है। तो जाति सूचक जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद हम सनातनी नहीं हो पाएंगे। ऐसे धर्मांतरण होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच सारे सनातनी एक बराबर नहीं सोचेंगे तो ये धर्मांतरण बंद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान
धर्म बदल के उसकी जात नहीं बदलती, धर्म उसकी पूजा करने की पद्धति बदल सकती है, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई के लिए आप मांग करिए? तो पहले तो वो देखिए ना, वो किस पॉइंट को पकड़ के जबरन करा रहे हैं। ऐसी क्या वो बंदूक रख के उनके माथे पे कराए? पैसा तो फिर मजबूरी है, कमजोरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षितता है। उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें लागे बनाइए, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री कीजिए। उन लोगों को वापस जैसे वो और धर्मकरण वाले देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा वगैरह एजुकेशन का सब पैसा देते हो, आप भी दीजिए ना। आप सिर्फ इज्जत ही दे दीजिए ना यार, वो नहीं बदलेंगे। आप इज्जत देना शुरू कीजिए, धर्म का आंदोलन बंद हो जाएगा। क्योंकि मेरे समाज में भी यही था और 900 साल से रहा, लेकिन आज मेरे समाज में हिंदू मुसलमान दोनों एक तरीके से रहते हैं। मंदिरों की पूजा भी होती है मेरे समाज में, मस्जिदों में नमाज भी होती है, गुरुद्वारे जाने वाले गुरुद्वारे भी जाते हैं, क्योंकि सबका समाज एक ही है और किन्नर सबके लिए मांगता है। जय श्री महाकाल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी शुरू हो गई, जिसमें नगर निगम के द्वारा गोल चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगवाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते दिखाई दे रहे हैं नगर निगम के जेई साहब। ये झंडा प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर लगा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इन झंडों में कई ऐसे झंडे हैं जो पूरी तरह से आगे से फटे हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है और उसका सम्मान करना हम समस्त भारतवासियों का कर्तव्य है, लेकिन शायद नगर निगम के जेई एस.के. मिश्रा साहब को अपने कर्तव्यों का पालन करना याद नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने ट्रक में फटे हुए झंडे लदवा दिए और कर्मचारियों को बोल दिया कि हर गोल चौराहे पर झंडा लगा दो। अब साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो साहब ही जाने, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान चिंतनीय एवं निंदनीय है। अब साहब से ये कौन पूछेगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों करवाया। फिलहाल कर्मचारी झंडे को सुभाष चौराहे पर लगा चुके हैं, जिनमें कई झंडे फटे हुए हैं और गणतंत्र दिवस से पहले अब सुभाष चौराहे पर राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान होता दिखाई दिया और चौराहे पर फटे हुए तिरंगे लहराते हुए दिखाई दिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था झंडे लगाने वाले मजदूर का, आइए सुनाते हैं आपको। ये भैया तो एस.के. मिश्रा भेजे हैं, जेई नगर निगम के हैं, उन्हीं के जरिए से हम लोग आए हैं ये झंडा लगाने के लिए। तो 26 जनवरी को लेके लगा रहे हैं। अब ये भैया तो हम नहीं बता सकते आपको, ये हमारे अधिकारी जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं बस। कहाँ लगा रहे हैं? ये जहाँ जहाँ गोल चौराहा है वहाँ हम लोग लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, झंडे लगाए गए हैं, इसमें काफ़ी झंडे फटे हुए हैं। फटे तो अभी जो अधिकारी दिए हैं उसी के जरिए से लगा रहे हैं। तो आप लोग ये फटे झंडे मिले होंगे। अब इसको हमको क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताइए। क्या नाम है? मोनू। नगरी प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आए थे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रेलवे व उत्तर प्रदेश परिवहन ने भी खास इंतजाम कर रखे थे, जहां परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 2800 बसों का इंतजाम कर रखा था। वहीं आज प्रयागराज के सिविल लाइन रोडवेज बस स्टैंड परिवहन विभाग के दावों की हकीकत सामने आई। यहां अपने घरों को जाने के लिए यात्री काफ़ी परेशान दिखाई दिए और बस स्टैंड में यात्री बैठे सड़कों पर दिखाई दिए, तो उनका कहना था कि कई घंटे से बैठे उन्हें बस नहीं मिल रही। पूछताछ काउंटर पर सिर्फ यही बताया जा रहा है कुछ देर में बस लग जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के बाद बस स्टैंड परिसर में ज़मीन पर बैठे दिखाई दी, जहां प्रशासन लाख दावे करे मगर हकीकत कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। ऐसे में दूर दराज से आए लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए अपने घरों को जाने के लिए, और यहाँ पर बसें भी कम दिखाई दी। जिस तरह से दावा किया गया था हकीकत कुछ और ही निकली। समस्या और ये बस की क्या व्यवस्थाएं हैं? सर 1 घंटा हो गया, गोंडा जाना है, अभी बस नहीं मिली है। परेशानी काफ़ी है जी, बस की व्यवस्था नहीं है। अब अभी तो नहीं मिली है सर। ठीक, क्या नाम है आपका? उदय राय गौतम। स्नान करना और कहाँ जाना है और किस तरह से बस की व्यवस्था है, क्या समस्या आ रही है? हम लोग सर चंदौली ज़िले से आए हैं और वाराणसी होकर ही हम लोग को जाना होता है। काफ़ी देर से हम लोग हलकान हैं, वहाँ बंधे से लेकर यहाँ आपके स्टैंड तक, जो आपका ये सिविल लाइन वाला स्टैंड है बस स्टैंड, काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई साधन वाधन का सुविधा बढ़िया नहीं है यहाँ। क्या नाम है? हमारा प्रवीण कुमार सिंह। व्यवस्थाएं क्या करी? भीड़ है सर बहुत, आधे घंटे से खड़े हम लोग। बस मिली है? नहीं, अभी नहीं मिली है। कहाँ जा रहा है? प्रतापगढ़ जाने में। प्रतापगढ़। क्या नाम है? समीर।
संगम नगरी प्रयागराज मौनी अमावस्या जहां इस बार शनिवार को पड़ा है, तो इस वजह से मौनी अमावस्या में कुछ विशेष महत्व और योग बन रहे हैं। ऐसे में गंगा स्नान तो लोग करते ही हैं, मगर क्या आपको मालूम है गंगा स्नान करते समय किस देवी देवता का ध्यान करना चाहिए और कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए और इससे किस तरह के फायदे होते हैं? इस बार मौनी अमावस्या पर किस तरह से करें स्नान और दान, इस पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं। ओम गणपति नमः। 2:50 से मौनी अमावस्या शुरू हो रही है। जो चंद्रमा है वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ सूर्य ऑलरेडी विराजमान है, शुक्र विराजमान है। तो मकर राशि में इस बार मौनी अमावस्या यानी कि अमावस्या लग रही है। तो शनिवार के दिन मकर राशि में अमावस्या लगने के दिन यह अमावस्या विशेष हितकर है। आज के दिन हमें दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। 7 बार डुबकी लगानी चाहिए और जब हम डुबकी लगाएं उस समय शनिदेव का ध्यान करें। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि होती है। जिन कुंडलियों में पितृ दोष हो, शनि दोष हो, राहु दोष है, उन जातकों के लिए आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है और गंगा नदी में नहाने का विशेष महत्व है। अगर हम मौनी अमावस्या की बात कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या मीन्स होता है मौन रह के व्रत रखना, यानी कि आज के दिन गंगा नदी में नहाने का तो विशेष महत्व है ही, परंतु मौन भी रहा जाता है। ये भी एक तरीके का व्रत होता है। जैसे कि हम अक्सर व्रत रखते हैं तो उस व्रत में क्या करते हैं, हम फलाहार करते हैं। 10 टाइम्स हम कुछ व्रत रखते हैं जिसमें हम जल का सेवन भी नहीं करते, या संपूर्ण दिन ही कुछ नहीं खाते। तो इन व्रतों का एक अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो क्या होता है, हमारा स्टमक शुद्ध हो रहा होता है, क्योंकि हमने जो गलत खाया होता है, चीजें होती हैं वो धीरे धीरे क्लीन होती है। उसी तरीके से जब हम मौन रह के व्रत रखते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं बोलते, मौन रहने का मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो चाहे हम 15 मिनट का रखें, चाहे आधे घंटे का रखें, चाहे 1 घंटे का रखें, चाहे संपूर्ण दिन का रखें। उस समय हम अपने आप से मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम आत्मचिंतन करते हैं। हम जब किसी से बात नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग शांत होगा। जब हमारी इनर कंसाइन शुद्ध होगी तो हम शुद्ध होंगे, और जब हम शुद्ध होंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि का जो है संचार होगा, हमारी बुद्धि जागृत होगी, और जब बुद्धि जागृत होगी तो सही गलत का पता चलेगा, हमें दुनिया में आने का पता चलेगा और जाने का पता चलेगा। अगर आपका अपने गुरु से मिलन हो गया, आपका अपने इष्ट से मिलन हो गया, तो इस दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोहरे की चादर में सिमटा दिखा प्रयागराज, जहां एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार देर रात तेज बारिश के बाद से जहां मौसम ने करवट ली, तो प्रयागराज में फिर से ठंड ने दस्तक दी है। ठंड के बढ़ते ही लोगों को अब फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा है। शनिवार की सुबह सड़कों पर घना कोहरा था, जिससे कारण वॉक पर निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और कोहरे चारों तरफ छाया हुआ था। ऐसे में धुंध के कारण सड़क पर चलने वाले और वॉक करने वालों को परेशानी भी हो रही थी। वहीं लोगों का कहना था कि 2 दिनों के बनिस्बत आज ज़्यादा ठंड है और कोहरा भी सड़कों पर है, जिसके कारण लोगों को स्पष्ट दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था और कोने की घरी चादर में एक बार फिर प्रयागराज सिमटा दिखाई दिया। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। समस्या हो गया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि 2 दिन की अपेक्षा आज ठंडी है, थोड़ा कोहरा भी है। तो आज ठंड ज़्यादा है? हाँ, आज ठंड ज़्यादा है। तो आप लोग वॉक पे निकले हैं? हाँ, तो ठंडी थोड़ी बढ़ी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। आज थोड़ा सा कल से ज़्यादा हुआ है कोहरा। दौड़ में निकले थे हम लोग आज। ठंड है? हाँ, ठंड है। तो कोहरा भी ज़्यादा है? जी। क्या नाम है? भरत तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रेलवे जंक्शन के गेट का, जहां पर आप देख सकते हैं यात्री स्नान करके लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दी है, उसके बावजूद सीएम के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। लोगों के चेहरे पे दूर दूर तक मास्क नहीं था और ना ही लोगों में कोरोना का खौफ था। ऐसे में जिस तरह से भीड़ लोगों की दिख रही थी, यहाँ पर लोग बिना मास्क के थे। तो वहीं जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके
मौके पर। और ऐसे में भंडारे में लोग तो दिखाई दी, बड़े से लेकर बच्चों की भीड़ दिखाई दी, मगर लोगों ने शायद यहाँ भी मास्क लगाना ज़रूरी नहीं समझा और खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सीएम के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। जहां सीएम ने लोगों से सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने के लिए निर्देश दिए थे, उसके बावजूद सुरक्षा में रेलवे जंक्शन के बाहर लगी पुलिस खुद बिना मास्क के घूमती दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूनाइटेड मेडिसिटी का बताया जा रहा है, जहां यूनाइटेड मेडिसिटी में जमकर 2 छात्रों के गुटों में मारपीट हुई है और पूरे हॉस्टल में तोड़-फोड़ हुई है और सामान बिखरा हुआ वीडियो में दिख रहा है। बता दें, इससे पहले भी यूनाइटेड मेडिसिटी कॉलेज के हॉस्टल में लड़ाई हुई थी और छात्रों के बीच ये लड़ाई चलती चली आ रही है। उसी कड़ी में आज प्रयागराज में फिर से शनिवार को छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और सामान हॉस्टल में बिखरा हुआ था और चारों तरफ ईंट पत्थर पड़े हुए थे। अगर सही समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी घटना हो सकती है। और यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्टल के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्टल में पूरे सामान बिखरे हुए हैं और ज़मीन में ईंटें पड़ी हुई हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।